आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जो अब तक आपने नहीं देखा होगा। जी हाँ, यह एक सुपर स्पेशल वीडियो है। कैसे मशीनों की मदद से कैसे रोज़मर्रा की चीज़ें तैयार किए जाते हैं, कैसे सिक्के बनते हैं, कैसे गन के बुलेट बनते हैं। क्रिकेट तो हर हिंदुस्तानी की पसंद है, लेकिन क्रिकेट बॉल कैसे बनता है और कहाँ बनता है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं जो आपने नहीं देखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेदर बॉल मेकिंग मशीन। दोस्तों, लेदर की बॉल बनाने के लिए सबसे पहले लेदर की शीट से छोटे छोटे लेदर के टुकड़ों को काट लिया जाता है। इसके बाद इन टुकड़ों को आपस में मिला के सिलाई की जाती है। सिलाई करने के बाद इसे मशीन में रख कर गोल कर लिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को रंगा जाता है। रंगने के बाद इन खराब टुकड़ों को मशीन से काट लिया जाता है, जिससे लेदर की गेंद के ऊपर के टुकड़े तैयार हो जाते हैं और फिर इन टुकड़ों को मशीन से सिलाई की जाती है। इसके बाद लेदर के दोनों टुकड़ों को एक फ्रेम में रखकर इसमें गम डालकर इसके अंदर गोल पत्थर नुमा गेंद रखकर फ्रेम को दबाकर रख दिया जाता है। इस तरह से गेंद के दोनों टुकड़े गेंद से अच्छी तरह से चिपक जाते हैं और फिर सबसे आखिरी में लेदर की गेंद को बीच से सी दिया जाता है। इसके बाद गेंद की सिलाई पर प्रेशर डालकर गेंद को बिल्कुल गोल कर लिया जाता है और सबसे लास्ट में कंपनी का अपना मोहर लगाकर इसे मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। एलपीजी सिलेंडर मेकिंग मशीन। यह आप मशीन जो देख रहे हैं, यह सिलेंडर बनाने का काम करती है। सिलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की चादर को काटकर आधे गोल कैप्सूल आकार में किया जाता है। इसके बाद सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें नोजल और उसका गार्ड भी लगता है, जो छोटे छोटे मेटल को काटकर उसे शेप देकर बनाया जाता है और फिर इसे सिलेंडर पे वेल्ड कर दिया जाता है और सिलेंडर के नीचे फुटप्रिंट लगाया जाता है, जिससे कि सिलेंडर जमीन पे खड़ा हो सके। इसके बाद दो कैप्सूल को मिला के बीच से वेल्ड कर दिया जाता है। फिर आखिरी में इसे कलर कर दिया जाता है, जिसके बाद सिलेंडर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। टूथ ब्रश मेकिंग मशीन। दोस्तों, टूथ ब्रश बनाने के लिए सबसे पहले कंपनी प्लास्टिक को मशीन में डालकर प्लास्टिक का कुछ फ्रेम बना लेती है। ब्रश का फ्रेम बनाने के बाद मशीन के द्वारा प्लास्टिक ब्रश में प्लास्टिक हेयर के लिए होल तैयार किया जाता है। फिर मशीन के द्वारा प्लास्टिक ब्रश हेयर होल में बड़ी तेजी से प्लास्टिक हेयर लगाते हैं और फिर अंत में इसको पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। शटल कॉक मेकिंग मशीन। शटल कॉक बनाने के लिए कंपनी भारी मात्रा में हंस के पंख को खरीदती है। फिर इस पंख को कंपनी सेम साइज में करती है। यह मशीन कटिंग करके पंख को सेम साइज का कर देती है। इसके बाद शटल कॉक के नीचे के गद्दे को बनाया जाता है और इस गद्दे में एक मशीन छेद करती है और वही इस छेद में एक मशीन हंस के पंख को लगाती है। इसके बाद इसे एक मशीन के द्वारा गद्दे और पंख के पास गम लगाया जाता है, जिससे पंख गद्दे में अच्छी तरह से चिपक जाएं। फिर बाद में सभी शटलकॉक को एक एक करके सिलाई किया जाता है, जिससे सभी पंख आपस में मजबूती से पकड़े रहें। फिर शटलकॉक को मशीन में रखकर बैलेंस किया जाता है और अंत में इसे डब्बे में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्बल्स मेकिंग मशीन। दोस्तों, मार्बल कांच के छोटे छोटे गोलियों को कहते हैं, जिन्हें कंचे भी कहा जाता है। इन कंचों को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री पुराने कांच को खरीदकर उसे मशीन में डालकर उसका चूरा बना लेती है। कांच का चूरा बनने के बाद इसे बड़े बड़े भट्टे में डालकर इसको पिघलाया जाता है। कांच के पिघलने के बाद कांच के लिक्विड को मशीन छोटे छोटे बूंदों में गिराती है और यह बूंदें घूमते हुए रोलर पर गिरकर अपने आकार को गोल बना लेती हैं। गोल आकार में आने के बाद यह रोलर पर से लुढ़क कर ठंडा होकर कांच के गोली के रूप में पूरा तैयार हो जाती हैं।
इसी कांच के गोली को हम मार्बल या कंचे भी बोलते हैं। सोप मेकिंग मशीन। दोस्तों, नहाने के लिए हमें साबुन की ज़रूरत तो हमेशा पड़ती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि साबुन कैसे बनता है? तो आज की वीडियो में चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये साबुन कैसे बनता है। दोस्तों, नहाने का साबुन बनाने के लिए एलोवेरा, ग्लिसरीन और एसिड को मिलाकर एक पाउडर तैयार किया जाता है। जैसे ही पाउडर रेडी होता है, बाकी का सारा काम मशीन खुद कर लेती है और अंत में साबुन बनाने के बाद इसे पैकिंग किया जाता है और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। मैच स्टिक मेकिंग मशीन। माचिस की तीली बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ के कटे टुकड़े को मशीन में डालकर उसकी पतली पतली परत निकाली जाती है। फिर लकड़ी के इस परत के टुकड़े को माचिस के तीली के साइज में काटा जाता है। इसके बाद मसाले का एक पेस्ट तैयार कर लिया जाता है। फिर सांचे में लगी हजारों तीलियों को मसाले के पेस्ट में डुबो दिया जाता है और सूखने के बाद इस तीली को डब्बे में भर के मार्केट में भेज दिया जाता है। ग्लास बोतल मेकिंग मशीन। दोस्तों, ग्लास बोतल बनाने के लिए सबसे पहले ग्लास के रॉ मटेरियल को एक भट्टी में गर्म करके पिघलाया जाता है। जब ग्लास का मटेरियल पूरी तरह से पिघल जाता है तो मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में गिराया जाता है। फिर नीचे लगाए गए हाइड्रोलिक आर्म से इन्हें अलग अलग जगहों पर बांटा जाता है। फिर इस मेटल से बोतल बनने का काम शुरू होता है। इस मटेरियल को अलग अलग फ्रेम से गुजारा जाता है। इस लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद फाइनली ग्लास बोतल तैयार हो जाता है और अंत में फिर इसकी टेस्टिंग करके आगे भेज दिया जाता है। देखिए इस वीडियो में कितनी अच्छी तरह से बोतल बनकर तैयार हो रहा है। दोस्तों, बड़ी बड़ी कोल्ड ड्रिंक की कंपनियां यहाँ से अच्छे दामों में ऑर्डर पे बोतल लेकर जाती हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल वापस जाती है उसे फिर से रिसाइकिल करके फिर से बोतल बनाने की प्रक्रिया की जाती है। देखिए कैंडल मेकिंग मशीन। दोस्तों, मोमबत्ती बनाने के लिए मशीन में सबसे पहले पिघले मोम को डाला जाता है, जिससे पिघला हुआ मोम खांचे में भर जाता है। जो खांचे कैंडल के आकार के ही होते हैं। इन खांचे में मोम के सूखने के बाद बटन दबा के सारे कैंडल को खांचे से बाहर निकाल लिया जाता है। बाद में इन कैंडल में धागा डाल दिया जाता है, जिससे पूरी तरह से कैंडल तैयार हो जाता है। कॉइन मेकिंग। दोस्तों, सिक्के बनाने के लिए मशीन में एक खास तरह का क्रिस्टल डाला जाता है, जिसे मशीन पिघलाकर एक प्लेट बना देती है। इसके बाद इन प्लेट को मशीन की सहायता से कॉइन की शेप में काटा जाता है। ये देखिए कैसे हो रहा है ना कमाल का प्रोसेस। इसके बाद इस कॉइन की क्वालिटी चेकिंग की जाती है और पॉलिशिंग भी की जाती है। अंत में दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से इन सिक्कों पर वैल्यू के हिसाब से मोहर लगा दी जाती है। ये देखिए कैसे तैयार हो रहा है, तो है ना सब कमाल का। दोस्तों, बस आपको एक कमेंट करना है। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ पर एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्त